आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता कई महीनों से मुल्क के साथ साथ मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत यानी महाराष्ट्र, यहाँ पर मुसलमानों को, वो मुसलमान जिनकी आबादी महाराष्ट्र में 14% के लगभग है, उन्हें सियासी हिस्सेदारी देने की आवाज़ बुलंद हो रही है। लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि तमामी नाम निहाज सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को हर मर्तबा सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए इस बार भी मुसलमानों के इस मुतालबे को धुतकार दिया। लेकिन अब आइंदा 2 महीनों बाद महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत और महाराष्ट्र की मुस्लिम सियासत मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी के लिए अब आर पार के मूड में आ चुकी है और इसका आगाज़ तारीखी शहर औरंगाबाद से हो चुका है। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले मुल्क में बरसरे इख्तिदार एनडीए सरकार को हुकूमत से बेदखल करने की ख्वाहिश शुरू हुई थी, क्योंकि बरसरे इख्तिदार पार्टियों ने ऐसे कई मुद्दों को आवाम के सामने पेश किया था कि जिससे पूरे मुल्क की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी थी। और बीजेपी के इस नारे पर कि अब की बार 400 पार के बाद तो पूरे मुल्क में एक नई सियासी कैफियत पैदा हो चुकी थी और नीचे से लेकर ऊपर तक सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, सभी ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को तन्हा सबसे बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर पेश किया था। लेकिन फिर एक मर्तबा हमेशा की तरह मुल्क के मुसलमानों ने नफरत की सियासत के खिलाफ भाईचारा और मोहब्बत की सियासत की खातिर, इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए अपने सारे मसाइल और अहम मुद्दों को कुर्बान करके जहां पूरे मुल्क में इंडिया इत्तेहाद के जिस्म में नई सियासी रूह फूकी, वहीं महाराष्ट्र में जहां महाविकास अघाड़ी, वो महाविकास अघाड़ी की जिसकी सियासी कश्ती भंवर में फंस चुकी थी, इसको भी मुसलमानों ने हाथ बढ़ाकर थाम लिया और फिर दोबारा महाराष्ट्र की सियासत में सेकुलरिज्म का दम भरने वाली सियासी पार्टियों ने ज़बरदस्त वापसी की। ये सब मुसलमानों के ही रहमो करम से हुआ। लेकिन इसके बावजूद मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमान सैकड़ों मसाइल से अब भी दो चार है और हमेशा की तरह इस बार भी मुसलमानों को तमामी शोबों में, चाहे वो तालीम का शोबा हो, माशी मैदान हो, समाजी इंसाफ की बात हो या फिर सियासी हिस्सेदारी की बात, इन तमामी शोबों में इन सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को फिर धोखा दिया और अपना सियासी मफाद हासिल कर लिया। नाजरीन, लोकसभा में महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 48 लोकसभा सीटों में एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई। मुसलमानों ने यह भी बर्दाश्त कर लिया। इसके बाद एमएलसी इलेक्शन हुआ, इसमें महाविकास अघाड़ी ने मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी देना तो छोड़िए, जो कुछ इनके पास मुस्लिम नुमाइंदगी थी यानी 2 एमएलसी बाबा जानी दुर्रानी और वजाहत मिर्ज़ा, ये भी मुसलमानों से छीनकर दिगर समाज के झोली में डाल दी और फिर एक मर्तबा मुसलमानों के साथ सियासी विश्वासघात किया गया। नाज़रीन, मुसलमानों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये भी सहन कर लिया। चूँकि आने वाले 2 महीनों के बाद इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत यानी महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होना है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वहीं अब महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की मुस्लिम क़यादत, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अब आर पार के मूड में आ चुकी है। गुज़िश्ता दिन मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत चेहरे माने जाने वाले सियासी मुस्लिम चेहरे, जिनमें काबिल ज़िक्र साबिक एमएलए, इसी तरह माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साबिक सदर और वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन एमएम शेख, जिनकी क़यादत में मिशन 2024 के लिए मुसलमानों को सियासी इंसाफ दिलाने के लिए हुंकार भरी जा चुकी है। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद शहर के सिडको बस स्टैंड से करीब एक बड़ी होटल में मराठवाड़ा भर के बड़े मुस्लिम नेता, जिनमें एमएम शेख के अलावा बीड़ के साबिक एमएलए सिराज देशमुख, मराठवाड़ा के कांग्रेस के सदर हमद चौश, लातूर के साबिक डिप्टी मेयर मोइन शेख, औरंगाबाद शहर कांग्रेस के सदर शेख यूसुफ, साबिक मेयर रशीद खान मामू, उस्मानाबाद के साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक डिप्टी मेयर मसूद शेख, कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी हिंगोली से अब्दुल हफीज़, इसके अलावा 50 से ज़ायद नेताओं ने शिरकत की। नाजरीन, इस मीटिंग में आने वाले असेंबली इलेक्शन के ताल्लुक से महाविकास अघाड़ी के सामने पूरी ताकत के साथ ये मुतालबा रखा गया कि कम से कम मराठवाड़ा के हर ज़िला से एक मुस्लिम उम्मीदवार को नुमाइंदगी हर हाल में दी जाए और इसे कामयाब करने के लिए
महाविकास आघाड़ी अपनी सियासी वादे को पूरा करे। नाजरीन, इस मीटिंग में एक बहुत बड़ी खबर भी निकल कर सामने आई है कि जिसके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र के हर डिवीज़न में मुस्लिम कायदीन की एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद होने जा रही है। इसके बाद आइंदा 10 अगस्त को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर नाना पटोले से इस मामले को लेकर फैसला कुन बातचीत होगी। नाजरीन, इससे भी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी को लेकर ये नुमाइंदा वफ्द बहुत जल्द राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करने वाला है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत, वो मुस्लिम क़यादत जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इन सेकुलर पार्टियों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, वो अब आर पार के मूड में आ चुकी है। अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी इस सिलसिले में आखिरी फैसला क्या करती है। वहीं इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन से पहले महाविकास आघाड़ी के पास महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों को महाविकास आघाड़ी से ही जोड़े रखने के लिए यह आखिरी मौका है। वरना हमेशा की तरह अगर इस बार भी महाविकास आघाड़ी ने मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया तो फिर ये महाविकास आघाड़ी के खैमे में मुसलमानों की जानिब से आखिरी किल साबित हो सकती है। नाज़रीन, महाविकास आघाड़ी गुज़िश्ता कई दहाइयों से महाराष्ट्र में अपना सियासी वजूद दोबारा बरकरार रखने की कोशिश में लगी हुई थी, जो मुसलमानों की बदौलती पूरी हो सकी। लिहाजा मुसलमानों को महाराष्ट्र में आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी महाविकास आघाड़ी को हर हाल में देना होगा। अब की बार महाराष्ट्र का मुसलमान अपना सियासी हक हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब फैसला महाविकास आघाड़ी के हाथ में है। अगर वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दोबारा महाविकास आघाड़ी की हुकूमत कायम हो तो उन्हें मुसलमानों को उनके जायज़ हुकूक हर हाल में देने होंगे, और नहीं तो फिर मुसलमानों के बगैर महाविकास आघाड़ी अपना सियासी वजूद मनवाने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। नाजरीन, इस ताल्लुक से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले मराठवाड़ा से मुस्लिम सियासी हिस्सेदारी के लिए जो आवाज़ बुलंद हुई है, उसका असर अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत पर ज़रूर पड़ेगा। कई बड़े मुस्लिम चेहरे इस मामले को लेकर और इस मुतालबे को लेकर पूरे हाईकमान से यानी कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं से इस बात की गुहार लगाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि अब की बार महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को 14% आबादी के एतबार से 14% सियासी हिस्सेदारी देना ही पड़ेगी। नाज़रीन, मुस्लिम कायदीन के इस मुतालबे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरह से हलचल मच चुकी है, क्योंकि अब मुस्लिम सियासत अपना हक मानने के लिए पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है कि आवाज़ बुलंद कर रही है, और इसका असर महाराष्ट्र के साथ साथ महाविकास आघाड़ी और तमाम सियासी पार्टियों पर ज़रूर पड़ेगा। अब देखना ही है कि महाविकास आघाड़ी और पूरी कांग्रेस हाईकमान इस बारे में क्या फैसला लेती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।